वेश्याओं को रिझाने के लिए, वेश्याओं के घर जाने के लिए दौलत मांग रहा बेटा बाप से, और ना देने पर लातों से पीटने की धमकी दे रहा कि मैं तुझे लातों से पीटूंगा। इससे बड़ा कष्ट कोई होगा एक बाप के लिए जिसकी औलाद जिसे लातों से पीटने लगे। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा इस संसार में एक बाप के लिए। रो दिया उस बाप ने कि बेटा इस तुच्छ संपत्ति के लिए तूने कर्तव्य का मार्ग छोड़ दिया, मेरा तो सर्वस्व लुट गया, अब क्या करूं मैं इस संसार में रह करके। जितनी संपत्ति थी फेंक दी, ले जा बेटा। वो तो शराब के नशे में धुत चला गया वेश्याओं के घर संपत्ति लेकर, लेकिन रो रहे हैं बेचारे आज। अब विचार करो। हेलो श्री राधे, हेलो। देखो जब बेटा नहीं था घर में तब रो रहे थे, जब बेटा नहीं था तब रो रहे थे, आज बेटा है तो रो रहे। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, बस सीताराम 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 कहिए और जाही विद राखे राम ताही विद। ये सूत्र जीवन में धारण कर लेना, बस विद का विधान जान हानि लाभ सहिए और जाही विद राखे राम। हेलो श्री राधे, हेलो। संत गोकर्ण ने जब अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, समझाने लगे पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सारा संसार स्वार्थ में सना हुआ है। अगर ये आपका बेटा होता तो क्या बेटा का कर्तव्य बाप के लिए यही होता कि बेटा अपने बाप को लातों से पीटे? कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? खामोखा स्नेह की अग्नि में जलते रहते हैं लोग। समझाने लगे अपने पिता को, कहने लगे पिताजी, गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया और एक संत भगवान ने हमें आप सबको समझाया। संसारियों, चेत सकते हो तो जरा जल्दी चेत जाओ, क्योंकि समय बिल्कुल थोड़ा है। जल्दी चेतो, अगले पल का भरोसा नहीं है। सब उम्र गुजर गई बातन में, अब परिणाम न जाने क्या होगा। बातन में अब परिणाम जाने क्या होगा। सभी उम्र गुजर गई बातन में, अब परिणाम न जाने क्या होगा। और जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा तो परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई बातन में, परिणाम। एक बात याद आ गई, कहूँ सुना दें। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो। पूंछ के पास एक शेरसो गांव है, शेरसो। शेर से हम भागवत वाँच रहे थे, इतने मंच बनो, सामने ही एक बूढ़े दादा रहते, बिल्कुल खंग डुकरा, 75-80 साल के डुकर हूँ। बैठी बैठी कथा सुन रहे थे। हम कथा कह के मंच से उतरे, कुर्सी डरी थी, कुर्सी पे बैठ गए। बूढ़े दादा ने देखो कि महाराज मंच से उतर आए, सो लठिया टेकर टेकर करियाई टेढ़ी करें आए बेचारे। लठिया धर दी बगल में, बैठ गए सामने कुर्सी के। का बोले बोले महाराज देखो तो हमाओ हाथ हम कब मार। उनकी दादा हाथ दिखाई से का हो तब, अब काय को हाथ दिखा रहे, भगवान को नाम लियो। अरे बस पर सीट में लगी गई, सीट पे बैठे, अब बस वही स्टार्ट है, ड्राइवर करें बस गेयर डालें, कलेज डालें, करें, छोड़ने की देर है। नाव लियो भगवान को, बस चलते चले जाइए। उनका हाथ दिखा रहे,
जो बूढ़ी दादा हमसे का बोले, 75-80 साल के डुकर हमसे कह रहे, बोले महाराज हम भगवान को नाव कौन ले पाऊ। 75-80 साल के डुकर खुद हमसे कह रहे, महाराज हम भगवान को नाव कौन ले पाऊ। हमकी काय दादा, बोली महाराज हम भगवान को नाव ले सो हमारे मुँह से निकलने लगा चील गाड़ी चील गाड़ी। तो हमकी दादा अब जीवन भर चील गाड़ी में बिदे रहे, भगवान कैसे याद आ रहे, जो जस करे सो तत्पल चाका, आपको चील गाड़ी याद आई तो हमकी मुँह से चील गाड़ी निकरन दो, जो निकरा और निकरन दो, अपनी आत्मा में भगवान को भाव बनाए रहो। बोले महाराज हमने जो करके देख लाओ, हमकी परिणाम, बोले महाराज परिणाम जो है अपने मन में भगवान को भाव बनाओ, सो हमारे मन से निकल पड़ा शाबाश शाबाश। क्या है ये? यही गोकर्ण समझा रहे हैं, जब समय आखिरी आएगा परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी, कहने लगे पिताजी एक बात बताओ, जिस प्रभु ने सुत धन धामो दिया, और आप लोग भी विचार करें, वर्तमान में हमारे आपके पास जो वैभव है, मोटर बंगला गाड़ी इत्यादि, ये मोटर बंगला गाड़ी इत्यादि क्या हम और आप खोपड़ी पर बांध के लाए थे? नग्नावस्था में आए थे, नग्नावस्था में ही चले जाएंगे, न कुछ लेकर के आए थे न कुछ लेकर के जाएंगे। वर्तमान में जो वैभव हमारे पास है, ये देन किसकी है? उसी परमात्मा की। कितना दयालु है कि बिना मांगे हमें आपको क्या क्या नहीं दे दिया उसने, और हमने आपने क्या किया उनके लिए सोचा कभी एकांत में बैठ के? क्या किया उनके लिए हमने आपने? रोना नहीं पड़ेगा। कभी मंदिर में जाकर के धन्यवाद दिया, 2 अगरबत्ती लगाई नियमित जाकर के, उसके चरणों में मत्था टेका कभी जाकर के कि तूने सब कुछ दिया दाता, जो घर मकान पत्नी पुत्रादि जो कुछ हमारे पास आप ही का दिया हुआ है। इसलिए गोकर्ण समझा रहे हैं, जिस प्रभु ने सुत धन धामो दिया, आपने नहीं प्रेम से उनका नाम लिया, और बंदा बन गंदा काम किया तो परिणाम न जाने क्या होगा। समय को गुजर गई बात में परिणाम, समय को गुजर गई बात में परिणाम। समझा दिया पिता को, तो उसी समय उस ब्राह्मण ने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी पुत्रादकों को छोड़ दिया, घर मकान धन दौलत सब छोड़ करके गंगा मैया के किनारे पहुंचे बेचारे। रोजाना गंगा मैया में स्नान करते, गंगा मैया के किनारे बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का रोजाना पाठ करते, और भगवान का ध्यान करते करते भगवान के धाम को चले। इधर पितरी परते तेन जननी ताड़ता वर्षम, पिता के गृह त्यागने के बाद माता धुंधली के पास आ गया, श्राप किया दादू, माता पिताजी तेरे ही पास संपत्ति रख के गए हैं, मुझे संपत्ति दे दे, नहीं लत्या ना चेत जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा तुझे। रोने लगी धुंधली, वो कहने लगी बेटा आओ आओ बेटा मुझे पीटो, क्योंकि मुझे पिटना ही चाहिए। सारे जीवन मैंने कभी अपने पति से पति नहीं कहा, सारे जीवन कभी मैंने इन हाथों से अपनों की सेवा नहीं की, तो तू मेरी सेवा क्या करेगा? क्योंकि कर्तव्य